बात करते हैं महाराष्ट्र के महाभारत की, जो शिंदे सेना और शिवसेना के बीच जोरदार तरीके से अब भी जारी है। बगावत और फिर सरकार बनाने के बाद अब एकनाथ शिंदे ने उद्धव के खिलाफ दाऊद वाला दांव चला है। बीजेपी के समर्थन से सरकार चला रहे एकनाथ शिंदे ने उद्धव पर दाऊद इब्राहिम के नाम पर बड़ा हमला बोला है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी से राम कदम जी हमारे साथ मौजूद हैं, शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे हमारे साथ हैं, एनसीपी के प्रवक्ता प्रवीण कुंटे इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे लगता है हमें आनंद दुबे जी का रुख करना चाहिए और उनसे जानना चाहिए, सर फेल हो रही थी उद्धव सरकार दाऊद इब्राहिम के खिलाफ एक्शन लेने में? रुमाना जी, ये बहुत ही बेबुनियाद और गलत आरोप हैं। हमारी सरकार हमारे उद्धव ठाकरे जी को बदनाम करने के लिए एकनाथ शिंदे जी ने एक नया सगुफा छोड़ा है। देखिए, दाऊद इब्राहिम के संबंध हमेशा भाजपा के नेताओं के साथ रहे। 2017 में गिरीश महाजन इनके मंत्री नासिक में दाऊद इब्राहिम के रिश्तेदार की शादी में गए, जिसकी पुष्टि माधव भंडारी उनके प्रवक्ता ने की। रियाज भाटी दुनिया जानती है कि देवेंद्र फडणवीस जी से नजदीकियां रही, कई फोटोग्राफ्स गूगल पर मौजूद है। और देखिए, दाऊद इब्राहिम और शिवसेना का जो एक विरोधाभास है उसको दुनिया जानती है। 93 में जिस प्रकार दाऊद के गुर्गों को महाराष्ट्र में और मुंबई में शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ठीक है सर 93 में मत जाइए सर, 2022 में भी बात कर रहे हैं। ठीक है, वो वाली शिवसेना और थी, यही तो एकनाथ शिंदे कह रहे हैं। लेकिन आपने जो बीजेपी को यहाँ पर घेरा है ना, देखिए बीजेपी की तरफ से राम कदम जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका मैं रुख करती हूँ। राम कदम जी, तो एकनाथ शिंदे की क्या मजबूरी है कि वो ये कहें सामने आकर कि साहब महाविकास अघाड़ी सरकार, उद्धव सरकार फेल रही दाऊद के मामले पर? क्योंकि जैसा कि आनंद दुबे जी कह रहे हैं कि दाऊद के दोस्त तो बीजेपी वाले हैं, नाम गिना दिए सर उन्होंने। यहां पर दो बातें स्पष्ट कर दूं। शिवसेना के किसी भी अंदरूनी झगड़े में या किसी संघर्ष में हम टिप्पणी नहीं करना चाहते। दल करके उनके अंदरूनी झगड़े के मामले में हमारी कोई टिप्पणी नहीं। रहा सवाल दाऊद का, अब यहां पर जो शिवसेना के प्रवक्ता जो बात कर रहे हैं, ये या तो देश के लोगों को मूर्ख समझते हैं या तो लोगों के आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। किसके अगुवाई में दाऊद के गुर्गे के साथ व्यापार साझा करने वाले व्यक्ति को मंत्री बनाया गया? नवाब मलिक को मंत्री किसने बनाया? मंत्री बनाने का अधिकार किसका होता है? श्रीमान मुख्यमंत्री जी का। जब सारे डॉक्यूमेंट, सारे कागजात, पुख्ता कागजात हमने पुरजोर तरीके के साथ रखे, जिसमें पूरी तरह से रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, इस प्रकार से दाऊद का गुर्गा जो मुंबई के बम कांड में था, उसके बावजूद भी उस मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं लिया? ये हम नहीं कह रहे, ये तुम्हारे ही जमीनी पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि ये कौन सा नया शिवसेना का रूप है कि जो दाऊद का डायरेक्ट जिसके साथ व्यापार है उसको शिवसेना के मुख्यमंत्री ने, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने उसका इस्तीफा नहीं लिया। यहां तक नहीं रुके, सीमाएं कहां तक इन्होंने सीमाओं की हदें पार कर ली। देखिए कि जब वह मंत्री जेल के सलाखों के पीछे गया, उसके बावजूद भी उसका इस्तीफा नहीं है। क्या ये अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से दाऊद को समर्थन नहीं है? ठीक है, ये खुला देश को दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद कौन सी तस्वीरों की बातें कर रहे हो आप? ठीक है सर, ठीक है, किसे मूर्ख समझ रहे हो आप? ठीक है सर, ठीक है। आनंद जी जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन आनंद जी मैं आपके पास आऊं उससे पहले तो मुझे लगता है प्रवीण कुंटे जी को आना चाहिए, क्योंकि प्रवीण कुंटे जी, राम कदम जी की बात से तो ऐसा लग रहा है कि ये महाविकास अघाड़ी सरकार और दाऊद के लिए नरम, इसकी वजह एनसीपी, बाकायदा नवाब मलिक का जिक्र कर रहे हैं वो, इसी वजह से तो वो सलाखों के पीछे हैं। राम कदम जी के याददाश्त को यहां मैं दुरुस्त करना चाहता हूं जी। स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जी ने पूरे महाराष्ट्र में प्रचार रखा था कि हमारे नेता आदरणीय पवार साहब का दाऊद इब्राहिम से संबंध है, और स्वर्गीय गोरा खैरनार ने पूरे महाराष्ट्र में प्रचार किया था। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार महाराष्ट्र में बनी मनोहर जोशी के नेतृत्व में। उसके बाद में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में। 10 साल भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार रहने के बावजूद मैं राम कदम सिंह से पूछना चाहता हूं, आपने 10 साल तक दाऊद इब्राहिम के खिलाफ में कौन सी कार्रवाई करने का काम किया? और पिछले 7 साल से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की केंद्र में सरकार है, दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान से खींचकर लाने की बात करने वाले भाजपाई
7 साल में अब तक दाऊद इब्राहिम के बाल भी बाका क्यों नहीं कर पाए? राम कदम जी, देश की जनता को आपका जवाब देना चाहिए। ठीक है सर, उससे पहले वो नवाब मलिक वाला जो मामला है उस पर तो जवाब दे दीजिए, फिर मैं राम कदम जी के पास जा रही हूं। उस पर कुछ जवाब देना चाहते हैं या नहीं बोलना चाहते हैं? मैं बोलना चाहता हूं, सुनिए। हाँ जी हाँ। जब मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में जब मनोहर जोशी जी राज्य के मुख्यमंत्री थे तब भी नवाब मलिक राजनीति में थे। जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी तब भी नवाब मलिक राजनीति में थे। मैं क्या आप सो रहे थे? 10 साल आपने क्या किया? ठीक है सर, ठीक है, वही जवाब है। मतलब नवाब मलिक आप जो आपत्ति, आप जो सवाल उठा रहे हैं सर, वैलिड पॉइंट है सर। मैं जवाब ले रही हूँ राम कदम जी, सत्ता की सुविधा की राजनीति करना चाहते हैं तो दाऊद इब्राहिम को भूल जाते हैं। अब एक नाथ शिंदे आपके साथ आ गए, देश में बढ़ती बेरोजगारी, देश में बढ़ती महंगाई से ये देश की जनता दाऊद इब्राहिम के खिलाफ आप बताइए ना सर। प्रवीण कुंटे जी सवाल पूछ रहे हैं, आप बताइए, आपकी जब सरकार थी तो दाऊद के खिलाफ आपकी सरकार ने क्या फैसले लिए थे सर, ये बता दीजिए। चलिए जवाब क्या 10 साल। अब सुनिए तो प्रवीण जी, उन्हें बोलने तो दीजिए सर, सुन लीजिए। आइए राम कदम जी। देखिए जी, कैसा घोर कलयुग है। देखिए कि इतना झूठ का पुनिंदा घूमते इस तरह से झूठ। हरिभक्त परायण रामदास कदम जी, जरा मैं अभी थोड़ी आप पर आऊंगा थोड़ी देर से। आप प्रवीण जी प्लीज सुन लीजिए, उसके बाद मैं दोबारा आपके पास आऊंगी तो आप बोल लीजिएगा। राम कदम जी, मैं आप पर भी आने वाला हूं। आप राम कदम जी को सुन लीजिए सर, नोट कर लीजिए, उसके बाद आपके पास आऊंगी तो आप सिलसिलेवार तरीके से अपनी बात रख दीजिएगा। जो भी आपको काटना है उनकी बात काट दीजिएगा। राम कदम जी आइए। सच सुनने का उनके पास धीरज इस कारण नहीं है कि स्वयं तो दाऊद के साथ व्यापार करेंगे और लोगों से सवाल पूछेंगे कि दाऊद को अब तक लाया क्यों नहीं। आपको कौन सा नैतिक अधिकार है पूछने का? दाऊद के साथ व्यापार करने वाले तुम्हारे दल के मुखिया, उनको तुम पद से नहीं हटा सकते हो, इतनी तो तुम्हारी मजबूरियां हैं। और बाद में खुलेआम पूछोगे कि दाऊद के साथ किसके क्या रिश्ते हैं। क्या देश को नहीं समझता? ये नहीं समझता देश को। कम से कम उस मंत्री का इस्तीफा तो लेते जो खुले आम, जिसने बमकांड में हजारों लोगों को मार दिया, उस व्यक्ति के साथ व्यापार कर रहा है। मुंबई जैसे शहर में 3 एकड़ जमीन क्या 30 लाख रुपए में मिलती है? किसे बता रहे हो आप? ये ज्ञान की बातें अपने पास ही सीमित रखना। वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।